आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे फेमस मंदिर धारी देवी मंदिर। अगर आप चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं अगर तो धारी देवी के दर्शन के बिना आप आगे बढ़िए ही मत। आप अगर माँ के दर्शन कर लिए तो आपकी यात्रा ज़रूर सफल होगी। तो हम आज आपको धारी देवी मंदिर के बारे में बताते हैं। और ये देखिए अभी हम जस्ट पुल के ऊपर ही हैं, तो आपको मैं फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। तो हम गए नहीं, ये है अलकनंदा नदी पे माँ धारी देवी का मंदिर। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जहां माता दिन में 3 रूप बदलती हैं और माना जाता है कि माता के क्रोध के कारण ही केदारनाथ में मौत का तांडव हुआ था और भारी तबाही हुई थी। जी हर हर महादेव। दोस्तों, हमारी आज की कथा माँ के ऐसे दिव्य स्वरूप की है जो उत्तराखंड में साक्षात माँ काली के रूप में विराजमान है। माँ का यह दिव्य मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग और अलकनंदा के बीच नदी के बीच में स्थित है। माँ धारी देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर डैम के बीचों बीच है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान पर बसा हुआ है। माँ का उत्तराखंड की संरक्षण देवी भी माना जाता है। उनका यह मंदिर भारत के 108 शक्ति स्थल में स्थित है। इस मंदिर में देवी माँ का ऊपरी भाग स्थित है, यानी सिर का वो ऊपरी हिस्सा, और माँ का निचला हिस्सा यानी धड़ वो काली मठ के मैखाना नाम से प्रसिद्ध है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी बाइक से। अब मंदिर तक पहुँचने के लिए दोस्तों ये मुख्य सड़क है और लगभग हम 1 किलोमीटर हमको रास्ता तय करना पड़ता है। और नीचे अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर है और धीरे धीरे हम नदी के साथ साथ हमें आगे बढ़ता जाना है। और कॉर्नर कट पे ही माँ धारी देवी का एक द्वार है जिसमें माँ धारी देवी लिखा हुआ है, उसी द्वार से हमको अंदर जाना है। दोस्तों इस गांव का नाम कलियासोट है और इसी गांव के जस्ट एंटर करते ही हमें माँ का वो द्वार दिख जाता है। और आसपास छोटे मोटे दुकानें हैं, आप चाहें तो यहीं से प्रसाद ले लें और या तो आप मंदिर के नीचे से भी प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों चारों तरफ पहाड़ है और बीच में माँ धारी देवी का मंदिर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरा वातावरण अपने आप से बेहद आध्यात्मिक महसूस होता है। दोस्तों जब मैं यहाँ रुका तो मुझे एक अजीब आध्यात्मिक एहसास हुआ, जैसे माँ धारी देवी आपको या कह सकते हैं माँ धारी देवी का आशीर्वाद इस पूरे वातावरण पर बना हुआ है। अब हमने आसपास की दुकानों से पता किया कि इसके माता का रहस्य और क्या माता की कथा थी, क्योंकि मैंने भी अब तक बातें सुनी थी, लेकिन जो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पता चली वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। चलिए अब हम नीचे मंदिर की तरफ चलते हैं। दोस्तों नीचे मंदिर की तरफ जाने के लिए यही एक रास्ता है। सबसे पहले हमने घंटी बजाई और फिर हम नीचे उतर गए माता के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे हम नीचे मंदिर प्रांगण में की तरफ बढ़ते जा रहे थे और वहाँ सावन के समय हम लोग गए थे। तारीख था 4 तारीख और 4 अगस्त को हम बिल्कुल सुबह के समय भीड़ बहुत कम थी। मैं और मेरे दोस्त नीचे इन सीढ़ियाँ तो नहीं थी, बट फ्लैट सरफेस था, तो बहुत ही आसानी से हम नीचे उतरते चले गए। धीरे धीरे नीचे उतरते नीचे कुछ दुकानें खुली हुई थी, तो हमने यहीं पे हमें बंदर भी थे। तो दोस्तों अपना प्रसाद अगर ऊपर से ले रहे हैं तो बंदरों से बचा के लेके चलिए, और उसके बाद आप जब प्रसाद चढ़ा देते तो कृपया बंदरों को भी खिला दीजिए। आप नीचे भी यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें आप प्रसाद और देवी माँ के तस्वीरें और भी चीज़ें हैं, जैसे केदारनाथ भगवान की तस्वीरें, वो सब भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी पूर्ण रूप से दुकानें सभी खुली हुई नहीं थी। और नीचे ही यहाँ पे एक जूते चप्पल, आप नीचे जूते चप्पल का एक काउंटर बना हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, आप वहाँ नीचे जूते चप्पल अपना उतार दीजिए, उसके बाद अपने पैर वैर धो के फिर माँ के प्रांगण में जाने का कष्ट करें। हमने क्या करा, अपने जूते चप्पल यहीं उतारे और यहाँ भैया जी रहते हैं, आप चाहें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार
10-5 रुपये जो भी है आप वहाँ दे सकते हैं। हमने अपने जूते चप्पल यहीं उतारे, उसके बाद हम चले माता जी के मंदिर में दर्शन कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ घंटी बजाई, फिर हम बढ़ चले आगे और जय माँ धारी देवी के हमने नारे लगाए और फिर बड़े धीरे धीरे हम आगे बढ़ चुके। तो हमें कुछ श्रद्धालु भक्त भी मिले। फिर ये देखिए माता का दिव्य दरबार में हम पहुँच गए और हमने जैसे जैसे हम माँ धारी देवी के पास जा रहे थे वैसे जो एक आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो रही थी। नीचे अलकनंदा नदी के बहाव का कलकल आवाज़ और नदी का बहुत ही सुंदर संगीत हमें महसूस हो रहा था। दोस्तों हम गर्व वगैरह की हमने फ़ोटो नहीं ली क्योंकि सब लोग मना भी करते हैं और ये सही भी नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग प्रसाद लेके सबसे पहले हमने सोचा कि पहले हम माँ की पूजा आराधना कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ की बातों में साझा करूँगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ दोस्तों पहाड़ों से घिरा हुआ है और सुंदर हवाएं और ठंडी शीतल जल का प्रवाह भी बिल्कुल देखने को मिलता है। दोस्तों अलकनंदा नदी इतना ठंडा जल है नीचे कि उसकी शीतलता हमको फील होती रहती है। दोस्तों अब हम जाते हैं अंदर, पुजारी जी से पूजा करवा के फिर मैं आपसे चीज़ें साझा करता हूँ। दोस्तों माँ धारी देवी को काली का स्वरूप माना जाता है। मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है दोस्तों कि माँ की जो मूर्ति का चेहरा है दिन में अलग अलग समय से अलग अलग स्वरूप में दिखाई देता है। सुबह माँ एक छोटी कन्या के रूप में दिखाई देती हैं, दोपहर में माँ एक युवती के रूप में दिखाई देती हैं और शाम के समय एक वृद्ध महिला के स्वरूप में दिखाई देती हैं। यही कारण है कि माँ धारी देवी के मंदिर को लेकर श्रद्धालु में एक विशेष रहस्य और आस्था बनी हुई है। दोस्तों हालांकि इस परिवर्तन को धार्मिक लोक मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए, इसे किसी वैज्ञानिक तथ्य के रूप से प्रमाणित नहीं किया गया। यही सामने ओगरनाथ भैरव मंदिर भी है, यहाँ भी हमने गए और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की और फिर हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। दोस्तों माँ धारी देवी की खास बात यह है कि उनकी मूर्ति ऊपरी और निचले हिस्से से जुड़ी एक स्थानीय धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि माँ का ऊपरी स्वरूप धारी देवी मंदिर की और निचला स्वरूप रुद्रप्रयाग काली मठ क्षेत्र में पूजा जाता है। इसी वजह से माँ धारी देवी और काली मठ की धार्मिक परंपराओं का संबंध भी बताया जाता है। दोस्तों माँ का चार धाम की रक्षक भी कहा जाता है। उत्तराखंड की देवभूमि में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे प्रसिद्ध धाम स्थित है। माँ धारी देवी को लेकर स्थानीय श्रद्धा है कि माँ पूरे क्षेत्र की रक्षा करती हैं और चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा भी करती हैं। इसी कारण बहुत से भक्त बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा करने से पहले माँ धारी देवी के दर्शन करते हैं और उसे विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा रहस्य 16 जून 2013 को हुआ क्या था, जिसमें माँ धारी देवी के मंदिर को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया गया। अलकनंदा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के कारण पुराने मंदिर का स्थान प्रभावित हो रहा था, तो जल परियोजना के लिए माँ की मूर्ति को उसके पुराने स्थान से हटाकर नए स्थान पर स्थापित किया गया और तारीख थी 16 जून 2013। इसी दिन उत्तराखंड में विनाशकारी प्राकृतिक आपदा ने भयंकर रूप ले लिया। केदारनाथ और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ और भारी तबाही हुई। हजार लोगों की जान चली गई और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। इसके बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच में एक मान्यता और मजबूत हो गई कि माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाना इस आपदा से जुड़ा हुआ बिल्कुल माना जाता है। दोस्तों यही बात आज तक धारी देवी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध करती है। चलिए दोस्तों, अगर आप भी कभी उत्तराखंड की यात्रा पर आएँ तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे स्थित माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें। माँ के दरबार में पहुंचकर बस एक बार दिल से कहिए जय माँ धारी देवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हम सफ़र राइड के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि उन रास्तों से जुड़ी कहानी, आस्था और रहस्य भी दिखाए। तो लास्ट में बोले जय धारी देवी, जय देवभूमि उत्तराखंड।